कायम ज़ात से मोहब्बत करो तुम भी कायम कर दिए जाओगे। तो कायम ज़ात से मोहब्बत करनी है। और बाकी अक्सर मेरे पास भी आते हैं तो कहते हैं आप मौत से, क्योंकि मौत हर किसी डर तो लगता है ना, कि किसी हम लोगों का तो कॉन्सेप्ट उस तरह से, तो कहते तो क्या मतलब बस मौत का। मैंने कहा नहीं, ज़िंदगी का शुक्र अदा करना है, मौत का इंतज़ार करना है। अल्लाह, ज़िंदगी का शुक्र अदा करना है, मौत का इंतज़ार करना है कि लाइफ गुजारनी है। और लेकिन उसके साथ कुछ ज़्यादा पक्का प्लान नहीं बनाना यहाँ का। पहले ये सवाल ये सोचो कि अल्लाह ने भेजा क्यों, सही बात, और फिर सोचे कि वापस क्यों बुला रहा है। तो कुछ तो लेके जाना है ना साथ, तो अब जो लेके जाना है उसके बारे में सोचो। ऐसे ही है, करने वाले काम है कर डालो। ऐसे ही और खुशियाँ, सुकून, आसानियाँ ढूंढने से नहीं मिलती, देने से मिलती हैं। जब आप देना शुरू कर दो, कि उस दिन मैं एक ऑडियो सुन रहा तो किसी ने पूछा कि तकदीर क्या है, तो कहते हैं सवाल आपका थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, आपका सवाल ये होना चाहिए कि बाय चांस है या बाय चॉइस है। सही। तो बाय चॉइस उसमें यही है कि आपकी तकदीर दुआओं में पोशीदा है और दूसरों की दुआओं में। अल्लाह। वो एक शख्स उनके पास गया कि बड़ा परेशान हूँ, हल बताएं। तो कहते हैं आसान हल है, कोई शख्स तलाश करो जो तुम्हें दुआ दे, लेकिन एक शर्त है, उसे बोलना ना पड़े कि मेरे लिए दुआ दो, वो तुम्हें देखे और दुआ दे। उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ क्या बात कि वो तुम्हें देखे और दुआ दे। तो ये जो मेन जो कहते हैं ना कि जितना जितना इंसान अल्लाह के करीब होता जाता है उतना उतना उसकी मखलूक के करीब होता जाता है। बल्कि हज़रत के एक जुमले ने तो मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। और वो जो मेरी देखिए, कोई एक बाज़-औक़ात इंसान बड़ी किताबें पढ़ता है और बाज़-औक़ात एक जुमला। अब ये जुमला आप देखें कि वो आबिद इबादत करने वाला डॉक्टर जो अपने मरीज़ के लिए मुखलिस नहीं, उसकी इबादत उसे कोई नफ़ा नहीं पहुँचाएगी। सुभान अल्लाह। अब ये इतना हो कि मैं अगर सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मुझसे तो अल्लाह मेरे मर्तबे का पूछेगा कि पूरे पाकिस्तान में चंद लोग थे जिनको डॉक्टर बनाया, अल्लाह नहीं बनाया ना। बेशक। और फिर उसके बाद क्यों बनाया कि तुम नाफे इल्म हासिल कर रहे थे जिससे मखलूक का नफ़ा हो। अब ये बताओ कि कितने लोगों का नफ़ा हुआ। कब्र में नेमतें देने वाला नेमतों के मुतल्लिक पूछेगा कि दी तो तुझे मैंने नेमतें थी ताकि तू मेरे करीब हो जाए। सही बात। तो मेरी नेमतें इस्तेमाल करके जहन्नुम तक कैसे पहुंच गया। अल्लाह। और गाफिल की आंख तब खुलती है जब बंद होने वाली होती है। बल्कि एक और जुमला कि हम जिंदगी फिरौन की मांगते हैं और आकिबत मूसा की मांगते हैं। तो ये देख लेना कि अगर आपकी नमाज का अमल आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होना चाहिए। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला, हमें नहीं पता कि कौन सी छोटी नेकी किधर जाके हमें। सही बात है। तो ये बस। और दूसरा है कि जो माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं बच्चों को लेके कि क्यों गुनाह ख़तरनाक है रूह के लिए। जी। तो हम रूह और जिस्म की कॉम्बिनेशन है। सही बात। आज का डॉक्टर इसलिए पूरा कामयाब नहीं है क्योंकि वो सिर्फ जिस्म को फोकस कर रहा है। ज़बरदस्त। रूह पहले बीमार होती है, जिस्म उसको फॉलो करता है। मैं एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने एक जगह लिखा कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो पुराना बिलीफ यही था, जितने भी मुस्लिम जो हकीम थे, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, उनका ये बिलीफ था कि रूह पहले बीमार होती है, सही, जिस्म उसको फॉलो करता है। तो जब हम रोज़ा रखते हैं खा तो कुछ भी नहीं रहे, बिल्कुल, लेकिन रूह स्ट्रांग होनी शुरू होती है और फिर जिस्म उसको फॉलो करता है। क्या बात। अभी रिसर्च है 3 दिन का फाका, ठीक है ना, 3 दिन अगर आपने फास्टिंग की है प्रोलॉन्ग्ड, और उसके बाद अगर आप मील लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर स्टेम सेल मोबिलाइजेशन होती है। अच्छा। और जितने पुराने खुलिए हैं उनको नए सिरे से बॉडी बनाती है दोबारा से। ये स्टेम सेल मोबिलाइजेशन फास्टिंग के जरिए। और ऑटोफेजी 2016 या 17 का नोबेल प्राइज विन कर चुका है बंदा। तो कुछ भी नया नहीं है, बस वही पुरानी के जितना खुराक जरूरी है उससे खुराक से दूर रहना जरूरी है। और ख्याल भी एक खुराक है, सिर्फ रिस्क खाना पीना तो नहीं है। तो अब आप देखें कि आप अपने आप को किन ख्यालात से फीड कर रहे हैं। मनफी मनफी मनफी, वो थॉट्स बिकम थिंग्स। ये जब आपकी सोच इतनी नेगेटिव हो जाए ना तो फिर वो जिस्मानी शक्ल इख्तियार करती है। और गुनाहों के असरार डॉक्टर साहब, इस पे तो जितनी बात की जाए कम है। लिटरली आपके सेल्स पे इफेक्ट होते हैं जाके। मेरा तो ये बिलीफ है गुनाहों के, बिल्कुल बिल्कुल, नाफरमानी के। और आजकल जिस तरह के गुनाह अल्लाह माफ़ करे आ गए हैं, जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई, उसको ग्लैमराइज कर दिया, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। पॉर्न इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो कैसे कैसे मसाइल लोगों को आ गए हैं। तो ये इट ऑल प्रूव्स के रूह पे इफेक्ट होता है तो जिस्म पे इफेक्ट मेरे पास बच्चे आते हैं, तो अच्छा हुआ कि आपने ये बात कर दी। मेरे पास बच्चे आते हैं तो मैं हैरान हुआ कि वो इसको समहाउ जस्टिफाई कर रहे होते हैं। अच्छा। कि जैसे कहीं कोई मतलब खातून तो नहीं है ना, या हम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, तो उनको समझाना है कि अब आंखों को जो है नज़ारों का रिस्क देना है जो अल्लाह के करीब करें। ये जो इतनी कायनात अल्लाह ने बनाई है, ये हमारे लिए बनाई है, हमारी आंखों के लिए बनाई, और हम सबको छोड़ के किधर फोकस कर रहे हैं। और ख्याल पहले गलत होता है, अमल उसके बाद। तो आपका देखें
कोई एक लम्हा ऐसे नहीं है कि नेकी बंद हो जाए, कोई एक लम्हा ऐसे नहीं है कि गुनाह बंद हो जाए। फजल के मतलाशी को फजल मिलेगा, तो आप ढूंढ के आ रहे हो। अब अगर आपने मोबाइल में थोड़ा सा भी, और शैतान तो जी हमारे रगों में खून की तरह दौड़ता है, तो अगर आप ज़्यादा उसको फीड करेंगे तो आप तो उस एडिक्शन से कैसे, और फिर लोग आ रहे हैं जी, लोग, और फिर हमारी किताबों में भी अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ लिख दी गई है कि इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, रिसर्चेज है, ये तो हेल्दी है। तो अब ये है कि कोई भी चीज़ जो आपको नेचर से दूर कर रही है, देखें हमारा दीन है, उसका एक एलिमेंट बरकत के ऊपर है कि बरकत का उठ जाना और बरकत का आना। सही बात। जो ये बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन ये हमारा एक बड़ा बिलीफ है कि हम चलते ही इसके ऊपर है। तो ये अब आजकल के बच्चों को ये समझाना कि भाई इस चीज़ से निकलना और थोड़ा सा पॉजिटिव यानी स्पोर्ट्स की तरफ आओ। देखें, आग और पानी साथ साथ नहीं चल सकते। सही बात। जब वो फिटनेस की तरफ तवज्जो करेंगे, जब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आएंगे, अच्छी उनकी गैदरिंग होगी, बिल्कुल सही, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वो निकल आएंगे। अब पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं कर ही देता हूँ। कुछ दोस्तों को ना छोड़ना पड़ा, जो बड़े पुराने दोस्त थे। तो उस दिन कॉल आई तो गिला तो कि मिलता नहीं है। सही। तो मैंने कहा मैं मिल के क्या करूँ। सही। वही मैं कब बच्चे बड़े होने को आ गए। सही। और हमें कोई नहीं पता कि कब बुलावा आ जाए। अल्लाह। और तुम लोगों की वो गफलत ख़त्म ही नहीं होती। तो वो फिर मुझे आगे से कहता है कि तुम बड़े, तुम अपने आप को ये समझते। मैंने कहा नहीं भाई, मैं अपने आप को शायद इतना स्ट्रांग नहीं समझता, क्योंकि अगर आप किसी परफ्यूम की दुकान में जाओगे, आप परफ्यूम ना भी खरीदो तो आप खुशबूदार होकर निकलोगे। सही। संगत मैटर करती है, तो ये बच्चों को पता चलना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कंपनी है ना, वही आपको गुनाह करने से ज़्यादा गुनाह पे लाने वाले की पकड़ होगी। सही बात। और ये इनको पता चलना चाहिए कि ये जो आपका फ्रेंड सर्कल है ये बड़ा मैटर करता है, और इसके बारे में आपका सिलेक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। सही बात। क्योंकि अल्लाह का जिक्र जब महफिल, बल्कि उस दिन मैंने एक वीडियो में भी कहा कि जब अल्लाह कि जब तन्हाई में तुम मुझे पुकारते हो, मैं भी तन्हाई में पुकारता हूँ, जब तुम महफिल में पुकारते हो, मैं भी महफिल में पुकारता हूँ। तो जब आप महफिल में अल्लाह को पुकार रहे हो, तो अल्लाह भी अपनी महफिल में आपको पुकार रहा है। अब अल्लाह की एक महफिल है, तो सोचेंगे आपका जिक्र कहाँ, तो ख्याल एक दे दिया ना। सही बात। अब इसमें बहुत से ख्यालात से बचने का एक ही तरीका है कि इंसान एक ख्याल में गुम हो जाए। सही बात। तो अगर वो पॉजिटिव ख्याल है और वो अल्लाह का ख्याल है, तो बस इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि जब आप अल्लाह से राब्ता शुरू करते हैं ना, तो अल्लाह ताला सिग्नल्स भेजता है। आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, अक्सर इंसान को ना अल्लाह ताला इर्द गिर्द से दिखा रहा होता है कि देख मैं तुझे निकाल रहा हूँ उस गंद से, उस माहौल से, और लोग भेज रहा हूँ तेरी तरफ। जो कुछ ऐसे जुमले कहते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत पर मबनी जुमले होते हैं, ये असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज टॉकिंग टू यू थ्रू दोस पीपल। मेरा ये ईमान है। कोई वीडियो आपके सामने आ जाती है, कोई लेक्चर खुल जाता है आपके सामने, कोई मैसेज आ जाता है, ठीक है ना, आप इंस्टा देख रहे होते हैं, अचानक एक पोस्ट सबर पे आ जाती है, कुछ और आ जाता है। ये अल्लाह की तरफ से मैसेजेस होते हैं बंदे के लिए कि तू मेरी नज़रों में है, और बंदों के जरिए आते हैं।